था। महाराज कुब्जा की भक्ति में कपटना था प्रेम था, सुदामा के तंदुलों में कपटना था प्रेम था। केवल प्रेम से भगवान मिलते हैं मैया। छल कपट लेकर के जाओगे ना तो मन में भरा है छल, तो क्या करेगा एक लोटा जल, कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। कहा है भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में अगर भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। देखो भाव से भोले भाले व्यक्तियों को भगवान कैसे जल्दी मिल जाते हैं, ध्यान देना। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था भोला राम। ध्यान देना भैया, बड़ी सुंदर कथा। बड़ा भोला भाला था, लेकिन एक थोड़ी सी उसकी कमी थी कि भोजन का बहुत शौकीन था। अब जब तक माता पिता, लेकिन क्या बोले काम कुछ करना नहीं चाहता था। भोला राम का नियम तो भोजन पर्याप्त मिल जाए, काम कुछ करना नहीं पड़े, ये उसकी प्रवृत्ति थी। जब तक घर में माता पिता रहे तब तक तो घर में व्यवस्था होती रही कि भैया बेटा बेटी कैसे ही हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कैसे ही हो, लेकिन माता पिता के लिए तो बराबर ही रहता। माता पिता के लिए कोई कम ज्यादा नहीं रहता। माता पिता का प्रेम तो सबसे बराबर रहता है। तो भोला राम जब तक माता पिता रहे तब तक तो घर में बढ़िया व्यवस्था चलती रही। जब माता पिता का प्राणांत हो गया, ध्यान दीजिए मैया, भोले भाले व्यक्ति को भगवान कैसे मिल जाते हैं। बड़ा भोला भाला था बेचारा। जब माता पिता का प्राणांत हो गया तो भाइयों ने घर से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया भोला राम को। उसके भाइयों ने धक्का देकर के घर से बाहर निकाल दिया। अब भोला राम बेचारा चला, भूख बहुत लगती थी तो भोजन का शौकीन था, बड़ा भोला भाला था, चला जा रहा था, खूब भूख लगी हुई थी। रास्ते में एक महात्मा बैठे दिखाई दिए। अब महात्मा लोग कैसे होते हैं, महात्माओं की पहचान क्या होती है, अच्छा देखो क्या बढ़िया महाराज, बढ़िया अच्छा, खूब मोटा ताजा शरीर, बड़ा पेट। महात्मा आश्रम के बाहर बैठे थे तो भोला राम ने देखा, बोले इनका भी पेट बड़ा है, मतलब ये भी भोजन के शौकीन होंगे। अब भोला भाला था बेचारा, बोले ये भी बढ़िया दिख रहे हैं, बढ़िया मोटे ताजे दिख रहे हैं, ये भी भोजन के शौकीन होंगे, लगता है मेरी पार्टी के ही हैं, मैं भी भोजन का शौकीन हूँ। तो जा करके पहुंचा, बोले गुरुजी प्रणाम। महात्मा को प्रणाम किया। बोले एक छोटी सी प्रार्थना थी महात्मा जी। बोले क्या? बोले क्या हमें अपने चेला बना लोगे, हमें अपना चेला बना लो आप। बोले ठीक है बना लेते हैं। बोले आपके आश्रम में रहेंगे। बोले ठीक है। महात्मा ने कहा रह जाना। बोले आश्रम में काम क्या करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ेगा? महात्मा ने कहा कुछ नहीं करना पड़ता, भजन करो और भोजन करो। अच्छा, भोला राम ने विचार किया यही तो हम चाहते हैं कि हमें काम कोई करना ना पड़े और भोजन बराबर मिलता रहे। अब महात्मा के आश्रम में भोला राम रहने लगा, बढ़िया बैठा बैठा भजन करे, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भोजन का समय हो तो सबसे पहले थाली लेकर के बैठ जाए। भोजन का बड़ा शौकीन था। अब मैया महात्माओं के आश्रम में क्या होता है आपको बताऊं कि सभी महात्मा लोग, वैष्णव लोग, स्मार्त लोग एकादशी का व्रत करते हैं और बड़ा पुण्य भी है एकादशी का। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से जो आपसे अपराध बन जाते हैं, जो पाप बन जाते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं, उनका नष्ट हो जाते हैं। महात्मा लोग एकादशी का व्रत करते थे। तो महाराज आश्रम में एकादशी आई और भोला राम ने विचार किया आज दोपहर के 12 बज गए मैया। भोला राम को रसोई में ना चूल्हा जलते हुए नहीं दिखाई दिया आश्रम में। तो भोला राम पहुंचा गुरुजी के पास, जा करके बोला गुरुजी एक बात पूछूं, आज कहीं निमंत्रण है क्या? बोले क्यों? बोले आज आश्रम में कुछ भोजन नहीं बन रहा है। तो महात्मा बोले देख भैया आज तो एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। फिर बोले आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा, कल सुबह पारना होगा तब तुम्हें भोजन मिलेगा। भोला राम हाथ जोड़ के बोला गुरुजी अगर हमने आज एकादशी कर ली तो कल हमारी द्वादशी हो जाएगी, कल हमारी 13वीं हो जाएगी महाराज, हमसे ना हो पाएगा ये। इसीलिए तो घर से भगा दिए गए हैं कि भोजन किया करते थे खूब। महात्मा जी हमें तो भोजन चाहिए, हम भूखे नहीं रह सकते।
महात्मा ने सोचा कि भोला भाला है, बेचारे को भूख लगती होगी, ठीक है। महात्मा ने कहा देख आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, आश्रम में कुछ नहीं बनेगा। हाँ तो अपने चेलों से कहा कि एक काम करो, इस भोला राम को थोड़ा सीधे का सामान निकाल करके दे दो, पास में गंगा किनारे जा करके भोजन बनाएगा और वहीं पा करके आ जाएगा, आश्रम में मत लाना भोजन। बोले ठीक है नहीं लाऊंगा महाराज जी। सीधे का सामान निकाल करके भोला राम को दे दिया। गंगा किनारे पहुंचने वाला था, लेकिन गुरुजी ने जाते जाते एक बात कह दी थी कि भोला राम ध्यान रखना, भगवान को भोग लगाना मत भूलना। क्या कह दिया था? भगवान को भोग लगाना मत भूलना, भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना। बोले ठीक है गुरुजी। अब जाकर के भोला राम ने बढ़िया भोजन बनाए और 2 थाली लगाई, एक स्वयं की, एक भगवान को भोग लगाने के लिए। और महाराज भगवान को बुलाने लगा। विचार करना, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाकर ये भोजन करना, जब भगवान भोजन पाले तब भोजन करना। अब बोले मंत्र तो मुझे आते नहीं है, गुरुजी तो घंटी बजाते थे, मंत्र बोलते थे, तो भगवान आते होंगे भोजन करने के लिए। भोला भाला था बेचारा, कभी भोग लगते देखा ही नहीं था। तो हाथ थाली लगा करके सामने रख के हाथ जोड़ करके क्या कह रहा है कि प्रभु अब मैं मंत्र तो कुछ नहीं जानता, प्रभु सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई तो भगवान नहीं आए, थाली लेकर के भूख लगी है, बुला रहा है प्रभु आ जाइए ना। देखो भोला भाला था, उसे लगा शायद भगवान सचमुच आते हैं और भोजन करते हैं, भोग लगाते हैं। जब बहुत देर हो गई बुलाते बुलाते भगवान नहीं आए तो क्या कहता, अच्छा इसलिए नहीं आ रहे। बोले प्रभु सुनो, आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। ना यहाँ आचमनी है ना मैं अर्घा लगाऊंगा, आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। बोले मंदिर में तो पल में आ जाते थे, गुरुजी आचमनी जैसे जल घुमाते थे, अर्घ लगाते थे, आरती करते थे, हैं? तुम पल में आ जाते थे। लेकिन सुनो, आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी। यहाँ मेरे पास में कुछ नहीं है। प्रभु सुनो, ये थाली रखी है, रूखी सूखी खाओ प्रेम से और पियो नदी का पानी। बोले कोई पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है मेरे पास में। प्रभु अब जल्दी आ जाओ, रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज जब भगवान ने बात सुनी कि भक्त के भाव देखे, क्या कह रहा है, इतना भोला भाला भक्त है कि रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। बोले रूखी सूखी रखी है खाओ ना, मेरे पास घी है लगाने को, रूखी सूखी खाओ प्रेम से और नदी का पानी पियो और आनंद करो, हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान ने बात सुनी, भगवान ऊपर बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, धन्य हो भोला भक्त है। तो ये बात कही, क्या कह रहा, रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। भैया भगवान तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। ध्यान देना, राम जी प्रकट हुए और राम जी अकेले नहीं आए, साथ में मैया जानकी को लेकर के आए, माता सीता को लेकर के आए। तो अब बेचारा भोला भाला था, राम सीता सामने खड़े थे, 2 थाली लगाई थी भोग की, एक भगवान के लिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि भगवान आएंगे भोग लगा देना और तुम पा लेना। एक थाली भगवान की, एक मेरी। अब भोजन की थालियों की तरफ देखे और राम सीता की तरफ देखे।
राम जी से बोला प्रभु आप बहुत देर लगा दी आने में हैं? राम जी बोले देखो हम तो जल्दी तैयार हो गए थे, पर ये जानकी मैया ने तैयार होने में देरी लगा दी, इसलिए समय लग गया थोड़ा सा। अब तुम्हें पता है माताओं को तैयार होने में समय लगता ही। बोले अच्छा ठीक है। बोले ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है। बोले अच्छा आपकी पत्नी है? बोले हाँ। राम जानकी दोनों बैठे, अब दोनों थाली लगा दी राम जानकी के सामने। अब खुद के लिए कुछ नहीं बचा। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे इसकी। भगवान ने राम सीता ने बढ़िया पूरा भोजन पाया दोनों थाली का, और बोले ठीक है भक्त अब चलते हैं। हाथ जोड़ के बोला प्रभु ठीक है चले जाओ, पर एक छोटी सी प्रार्थना सुनते जाओ। बोले क्या? इस बार आने में बड़ी देर कर दी, अगली बार जल्दी आ जाना जरा, अगली एकादशी को थोड़ी जल्दी आ जाना, आने में आप बड़ी देर लगाते हो। वो बेचारा भूखा प्यासा कुछ मिल नहीं पाया खाने को, लौट करके आश्रम में आ गया। अब समय निकला, फिर से दूसरी एकादशी आई तो हाथ जोड़ करके कहता है गुरुजी सुनो, देखो वो दो लोग आते, आपने दो लोगों का भोजन दिया, हम तीन हो गए, तो जो भगवान आए थे उनको मैंने भोजन करा दिया, मेरे लिए कुछ नहीं बच पाया था। प्रभु हे गुरुजी थोड़ा ज्यादा भोजन देना, थोड़ा आटा तेल शक्कर थोड़ा ज्यादा निकाल करके देना कि हम तीन लोगों का भोजन बन जाए। अब गुरुजी ने विचार किया कि भूखा रह जाता होगा इसलिए ऐसा कह रहा है। उस बार पिछली बार थोड़ा कम था, ज्यादा खाता है, भूखा रह जाता होगा, थोड़ा और सामान निकाल करके दे दिया और फिर पहुंचा। अब तीन व्यक्तियों का सामान लेकर के आया था बढ़िया। अब महाराज भोजन बनाया प्रेम से, और भोजन बनाने के बाद में तीन थालियां लगाई। बोले दो वो आते पति पत्नी, एक मैं हो जाऊंगा, एक राम जानकी और एक हम। अब तीन थाली लगाई बढ़िया, और फिर भगवान को बुला रहा है कि प्रभु राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान ने देर ना करी, तुरंत प्रकट हो गए। कैसे? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा। अब कौन कौन आ गए? दक्षिणे लक्ष्मणो, दक्षिण भाग में लक्ष्मण जी, और वामे च जनकात्मजा, वाम भाग में जानकी मैया, और बीच में राम जी खड़े हैं। अब तीन आ गए, हाथ जोड़ करके खड़ा। बोले प्रभु पिछली बार तो दो आए थे, अब तीन आए हो, ये साथ में एक और कौन है? तो मुस्कुरा करके राम जी बोले ये हमारे छोटे भैया हैं लक्ष्मण। अच्छा, भक्त कहता है सगे हैं कि लपेट चपेट के हैं? बोले सगे हैं। बोले दिखने में तो नहीं लगते, आप श्याम वर्ण के हो, ये गोरे हैं, तुम सांवरे हो, दिखने में तो नहीं लगते। चलो ठीक है, अब आ ही गए हो तो करो भोजन। तीनों थालियां लगा दी, तीनों को भगवान राम लक्ष्मण जानकी ने भोजन किया और फिर जाने लगे। बोले प्रभु एक बात तो बताओ, अगली बार और कितने आओगे बता जाओ। भगवान ने कुछ नहीं बताया और अंतर ध्यान हो गए। वहां से फिर से भूखा प्यासा सर खुजलाते हुए आश्रम में आ गया। आकर के फिर तीसरी एकादशी आई तो कहता है गुरुजी 3 बार से भूखा मर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल पाता है, तुम तो बहुत सारा सामान निकाल करके दो, वो 2-3 लोग आते हैं, मुझे कुछ नहीं मिल पाता। गुरुजी ने विचार किया 5-5 किलो आटा ले जाता है, आखिर करता क्या है? क्योंकि गुरुजी ज्ञान की भाषा से देखते थे और भोला राम प्रेम की भाषा से बुलाता था। भगवान ज्ञान की भाषा नहीं समझते, भगवान तो प्रेम की भाषा समझते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, अपने चेलों से कहा है कि इसको थोड़ा और ज्यादा आटा दे दो, ज्यादा तेल शक्कर दे दो। और गुरुजी ने विचार किया कि आज देखूंगा कि ये करता क्या है, शायद दुकान पे जाकर के बेचता होगा। अकेला व्यक्ति 5-5, 6-6 किलो आटा कैसे खा जाएगा? तो आगे आगे भोला राम आटा तेल शक्कर लेकर के, चावल लेकर के चला जा रहा है। पीछे पीछे गुरुजी ने कहा छिप करके देखूंगा आज ये करता क्या है। भोला राम गंगा किनारे पहुंचा और गंगा किनारे जाकर के फिर महाराज अब 4 लोगों का भोजन बना रहा है। लेकिन फिर जैसे भोजन बनाना प्रारंभ किया तो विचार करने लगा अब पता नहीं कितने आएंगे। तो इसने इस बार बुद्धि से काम लिया, बोले एक काम करता हूँ, पहले बुला ही लेता हूँ, बाद में बनाऊंगा। सो महाराज आज भोजन नहीं बनाया, सीधा सामान ही रख लिया और पहले ही बुलाने लगा। क्या कहता है? राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम
राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब जैसे ही भगवान ने सुनी कि हमारा भक्त भोला राम हमको पुकार रहा है, इसका भोजन तैयार हो गया होगा, तो अब तो भगवान ने क्या किया, बैठे विपिन में भक्त ने, विपिन कहते हैं जंगल को, जंगल में बैठे बैठे भक्त ने भगवान को पुकारा, भोला राम ने, बैठे विपिन में भक्त ने कीनी करुण पुकार, पुकारा क्या होता है, तो एक क्षण में प्रकट भये तुरंत राम दरबार, एक क्षण में प्रकट हो गए पूरे राम दरबार को लेकर के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज पूरे परिवार को लेकर के प्रकट हो गए। अब तो भक्त देख रहा है, बोले 1 2 3 4 5, तो हाथ जोड़ के बोला प्रभु एक बात पूछे, बोला ना मानो तो, राम जी ने कहा पूछो। बोले एक बात तो बताओ, हमने भोग लगाने का ठेका आपका लिया है कि आपके पूरे खानदान का है? पूरे खानदान को लेकर के चले आते हो। भगवान राम मुस्कुराने लगे, बोले फालतू की बातें ना करो, बोला राम जल्दी भूख लगी है, थालियां लगाओ। भोला राम कहता पागल समझ रखा है, 2 बार से पागल बना रहे हो। बोले हमने कुछ नहीं बनाया। फिर क्यों बुलाया? बोले ये रखा है आटा, ये रखी है शक्कर, ये रखा है तेल, ये रखे हैं चावल, बनाओ और तुम पाओ और हमें पवाओ। क्या कहता है? तुम बनाओ, अब हम बैठ करके पाएंगे। भैया भगवान तो भक्त महाराज भक्तों के बस में होते हैं, भगत के बस में है भगवान। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा आज हमें बनाना पड़ेगा। हाँ, और क्या कहता है? प्रभु इसलिए कह रहा हूं, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। प्रभु मुझसे बनाते नहीं बनता है, आप बार बार इतने लोगों को लेकर के आ जाते हो, आंखों में अश्रु। क्या कह रहा है? भोजन मोते नहीं बनत बना, मुझसे नहीं बनता। और बोले तुम बात के पक्के ही नहीं हो, तुम बात के पक्के थोड़ी हो। बोले क्यों? बोले तुम नहीं तजत जबान आपनी, तुम जबान के पक्के नहीं हो। कभी 2 आते हो, कभी 4 आते हो, कभी 6 आते हो, कभी पूरे समाज को लेकर चले आते हो। तुम नहीं तजत जबान आपनी। और क्या कह रहा है भोला राम? बोले प्रभु एक बात तो बताओ, नर नारिन की कौन कहे? बोले नर नारियों की लाने की तो छोड़ो, और हनुमान जी की तरफ देख करके कहता है, नर नारिन की कौन कहे, तुम बंदरा भी ले आए। भोजन मोते नहीं बनत बनाए। बोले नर नारियों की तो छोड़ो, तुम घर के पशु पक्षी बंदर भी लेके चले आ रहे हो, हम कब तक बनाएंगे प्रभु? आप बनाओ भोजन, हम तो बैठ करके पाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भैया श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बना रहे, कढ़ाई लेकर के खड़े हुए हैं, और चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ियां बीन रहे हैं। ये होता है भक्त का भाव। कहते हैं महाराज अगर भक्त के भाव सच्चे हैं तो भगवान तुम्हारे यहाँ पर चाकर बनने को तैयार है, तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार है, तुम्हारे चरण दबाने को तैयार हो जाए भगवान। भगवान तो कहते हैं मेरा भक्त बस मुझको एक बार बुला ले, मैं एक पल में आ जाऊंगा। आज महाराज हनुमान जी क्या कर रहे हैं? बोले हनुमान जी पूंछ में पोंछे का कपड़ा पकड़ करके श्री हनुमत जी पोंछा लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सब अपने अपने काम पे लगे हैं। मैया जानकी भोजन बना रही हैं, भरत जी कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं, हनुमान जी पोंछा लगा रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ियां बीन बीन करके ला रहे हैं, राम जी बैठे बैठे सब्जियां अमनियां कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, और भोला राम बैठा
है पत्थर के ऊपर, आज लगे बढ़िया ड्यूटी पे। 3 बार से पागल बना रहे थे, आज बढ़िया बनाओ। वो कहता अच्छे से बनाना, भोजन अच्छे से बनाना। राम जी कहते हैं जी भैया बढ़िया बनेगा। ये होता है भक्त का भाव। पीछे गुरुजी छुप करके देख रहे थे, गुरुजी की जो देखने आए थे कि ये भोजन बेचता होगा, ये आटा बेचता होगा। गुरुजी आकर के भोला राम के चरणों में गिर पड़े। भोला राम, हमने तो सुना था कि एक गुरु अपने शिष्य को भगवान के दर्शन करा देता है, पर आज हमारा ज्ञान रखा की रखा रह गया, हमारे वेद पुराण रखे के रखे रह गए। आज